ये डायरी मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शंस का मेरा बहुत कुछ ये साल मैंने अचीव किया है। मैं आपको दिखाती हूँ, तब आपको विश्वास होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाकई काम करता है। तो ये है कुछ, मुझे कुछ कुछ ख़रीदना था और मैं आपको और एक चीज़ दिखाती हूँ। ये नेक्स्ट ईयर्स की थी, जैसे जॉब, फिटनेस और लाइफ पार्टनर का जो भी था, और ट्रैवलिंग के लिए काशी, बेंगलोर, और मैं बहुत जगह घूमी, नैनीताल। तो ये सब मेरी लिस्ट है और लिस्ट में तो बहुत कुछ है। मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ कि बहुत सारी लिस्ट मेरी कंप्लीट हो गई। मैंने बस मैनिफेस्ट किया और वो हो गया। जैसे कि मेरी मम्मी का ऑपरेशन था तो एम्स में मिल नहीं रहा था, तो मैंने ऐसे मैनिफेस्ट किया कि ऑलरेडी मेरी मम्मी का ऑपरेशन तो हो ही गया। ऑलरेडी मेरी मम्मी पैर में जो था अच्छे से चल पा रहे हैं, सब कुछ 2 महीने के अंदर, 1-2 महीने के अंदर सब कुछ हो गया। इसके बाद लॉन्ग हेयर के लिए, पहले मेरा बहुत छोटा था और बहुत हेयर फॉल होती थी, तो मैंने ऐसे मैनिफेस्ट किया कि मेरी बाल बहुत लंबी है, मतलब लंबी हो ही रही है, पहले तो बहुत छोटी थी, और स्ट्रॉन्ग है। तो ये करके मैंने छोड़ दी और तब हो गया। इसके बाद है वेट लॉस। मेरी जब शादी हो रही थी तो मैंने 55 केजी अपनी वेट लॉस की थी। तो उसके लिए मैंने ऐसे एक फ़ोटो बनाई थी और ख़ुद को विजुलाइज़ करती थी कि मैं ऐसे स्लिम और ब्यूटीफुल हूँ, तो ऐसी हो गई थी। इसके बाद हाँ, मेरे लेग में बहुत पेन होती थी, इसको वेरस्को वेन बोलते हैं। और उस टाइम ना कोविड था और मेरी पैर में बहुत पेन होती थी, पेन किलर बहुत खाती थी और इतना हद तक पेन था कि मैं रोती भी थी। तो मैं सोची क्यों नहीं मैनिफेस्ट करती हूँ। मैंने ऐसे किया कि मैं ऑलरेडी, मेरा पैर बहुत ठीक है, मतलब लास्ट रिज़ल्ट को आपको करना होता है कि मैं चल रही हूँ अच्छे से और मैं बहुत अच्छे से सो रही हूँ। तो अभी तक 2-3 साल हो गया, मुझे नहीं है वो उतना दर्द। इसके बाद एक हाउस चाहिए था, जैसे ये है ब्यूटीफुल सा। तो मैंने ऐसे विजुलाइज़ की कि ऑलरेडी ये घर मैंने सजा, ऑलरेडी मैं उस घर में रह रही हूँ और सजा रही हूँ। जैसे ये मेरे हस्बैंड को जॉब चाहिए था, ऐसे मैनिफेस्ट किया कि ये ऑलरेडी काम कर रहे हैं, बहुत खुश हैं, वहाँ के लोग भी बहुत कोऑपरेटिव है और रियल में ये चीज़ है। एंड जैसे स्नोफॉल मुझे देखना था फर्स्ट टाइम, तो मैंने ऐसे विजुलाइज़ किया कि स्नो तो आप जा के देख सकते हो, लेकिन आपका लक होता है कि वो स्नो आपके ऊपर गिरेगा या नहीं गिरेगा। तो मैं जब वहाँ गई तो कोई स्नो था नहीं, मतलब कि होने वाला था नहीं कि ऊपर से गिरेगा। लेकिन कुछ समय, आधा घंटा के बीच इतना स्नोफॉल हुई और मैंने बहुत खेली। तो ये सब होती है। तो इसमें मेरे फ्यूचर का भी बहुत कुछ है। तो ऐसे आप भी बना सकते हो, कहाँ कहाँ घूमना है, ऐसे करके ट्रैवलिंग का बना सकते हैं। और जो जो सामान आपको ख़रीदना हो, जैसे आईफोन हो गया, लैपटॉप हो गया, और कितना पैसा कमाना है, वो सबको आप रख के इस डायरी को हमेशा देखना है और ऐसे विजुलाइज़ करना है कि ऑलरेडी आपके पास। जिस तरह का कोई कोई लोग होते हैं ना, तो अपना घर पर विज़न बोर्ड नहीं बना सकते, तो आप अपना खुद का डायरी रखिए, दिन भर में 1-2 बार देखिए और ऐसे खुश होइए कि ऑलरेडी सब कुछ आपके पास है, ऑलरेडी वो ड्रीम लाइफ आप जी रहे हैं। तो ये मैनिफेस्टेशन होती है। तो मैं मैनिफेस्टेशन में मेरी सब कुछ, जितनी भी मैंने मैनिफेस्ट की हूँ, उसका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपको विश्वास करना होता है हर चीज़ पे कि ये ऑलरेडी आपके पास अभी है। जैसे कि आपको कार चाहिए, तो ऐसे विजुलाइज़ करना है कि ऑलरेडी आपके पास कार है, आप उसको उसको महसूस करना, उसके फीलिंग को, उसको ऐसे ऐसे टच करना है। और या घर है तो उसको घर में आपको सोचना है कि मैं उसी घर में हूँ, वही ब्यूटीफुल सा घर है जैसा आप चाहते हो। कि जैसे कि मेरे पास भी एक घर का फ़ोटो है इस तरह से, कि किस तरह का आपका बेड होगा, किस तरह का आपका डाइनिंग टेबल होगी। तो ये सब कुछ आपको ऐसे विजुलाइज़ करना है कि ऑलरेडी आप
वैसा गद्दे में सो रहे हैं, ऐसा घर पे हैं, तो ये चीज़ें होती है। इसके बाद विजुलाइज़ करने के बाद क्या होता है कि फील भी कर लिए, विजुलाइज़ भी कर लिए कि ऑलरेडी ये चीज़ है, तो आप 2-3 दिन कर लीजिए, बहुत स्ट्रांगली कर लीजिए, इसके बाद आप छोड़ दीजिए उसको। जब तक आप उसको लेट गो नहीं करेगा, वो यूनिवर्स के पास अब चला गया, वो कैसे भी करके आपके लाइफ में लाएगा, कैसे भी होगा। जैसे आपके पास ट्रैवलिंग के लिए पैसा नहीं है, तो आपको कहीं ना कहीं से कोई पैसा खुद लगाएगा, आप चले जाओगे, आपका एक भी पैसा खर्चा नहीं होगा। जैसे कि आपको बहुत दुनिया में ना आप सब कुछ पा सकते हो मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, कुछ भी, लेकिन विश्वास करना पड़ेगा। उसका जो टाइमिंग है, आप सोचे हो कि अभी सेकंड इसी पल हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। आपको भरोसा रखिए, आपने ऑर्डर दिया है, वो आएगा, उसका जो सही टाइम है, बहुत ही खूबसूरत सा बन के आएगा। आएगा तो बेस्ट चीज़ आएगा। जैसे आप लाइफ पार्टनर के लिए सोच रहे हैं, आप उसका क्वालिटी लिखिए, जैसे कि मैंने भी उसका क्वालिटी लिखा था, किस तरह का होना चाहिए, फिर कैसे आपको हर डे अपने लाइफ पार्टनर के साथ एक्सपेंड करोगे, कहाँ कहाँ जाओगे, उसको पॉइंट पॉइंट करके लिखिए, उसको विजुलाइज कीजिए, और डीपली करके आपको खुद ही लगेगा कि हाँ बहुत कर लिया, अब छोड़ दीजिए उसको। कोई मेथड वेथड काम नहीं आता है, लेकिन मेथड बस वही काम आता है कि आपको फील करके ऐसा फील करना होता है, और उस चीज़ को ऐसे फील करना होता है कि अभी नाउ डे आप वहीं पर हैं, प्रेजेंट में हैं। जब आप उस प्रेजेंट फ्रीक्वेंसी को फ्यूचर फ्रीक्वेंसी में मिला देते हैं, जो अभी होने वाला है, तो वो चीज़ हो जाती है। जैसे मैंने कभी कभी देखी हूँ एक चीज़, मैं एक बार माउंटेन में गई थी, और मैंने स्ट्रांगली पता नहीं ऐसे सोची, एक काश मेरा भी घर ऐसा होता, और फिर मैं छोड़ दी, इसके बाद मैं सोची नहीं। इसके बाद अभी जो मैं रहती हूँ, मैं ऐसे ही स्वर्ग जगह में रहती हूँ कि जब मैं दरवाज़ा खोलती हूँ तो ठंडी ठंडी हवा आती रहती है, स्नो फ्लो सब कुछ आती रहती है। तो आप मैनिफेस्टेशन करो या ना करो, आपके लाइफ में होती ही रहती है। आप गलत चीज़ सोचेंगे, गलत चीज़ होगा, अच्छा चीज़ सोचेंगे, अच्छा चीज़ होगा। तो कभी कभी हम ये भी करते हैं ना कि काश ये होता, तो वो चीज़ भी होता है। ये भी एक मैनिफेस्टेशन का पावर है। आप बहुत कुछ ऐसे सोचे होंगे कि काश मुझे भी ऐसा लाइफ पार्टनर मिल जाता। स्ट्रांगली सोचा और छोड़ दिया। वही बोलते हैं ना, कभी कभी आपका सरस्वती आपके मन में आ जाता है, जो आप सोचते हैं वो सही हो जाता है। ये सही बात है, होती है। तो आज से ही अपने लाइफ को चेंज कीजिए।